मेरे हाथों के और पैर के तलवों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसका कोई इलाज है या फिर ये क्यों होता है? ओके। ओके। साक्षी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली आजकल यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ होती है। जब मैं मेरा एमबीबीएस कर रही थी तभी मुझे भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं बेसिकली एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है। तो मैं इमीडिएटली मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना हो जाता है। अभी भी मेरे हाथ थोड़े से ठंडे हो गए हैं। एनीवेज़, तो चलिए, आपका जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। कई बार अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो एक बहुत ही सोशली बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है, बहुत शर्म आती है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉज बताती हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कभी कभी, तो उसकी वजह से हाथों में स्वेटिंग होती है। तो एंग्जाइटी आपको ठीक करनी है, मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा चिल रहना है, तो एंग्जाइटी आपको सही करना है। सेकेंडली, अगर थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ गया है, अगर हाइपर थायराइडिज्म है, तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। लेकिन एक निशानी है उसको चेक करने के लिए। अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप आपके हाथ इस तरह से आगे रखिए और उसके ऊपर एक पेपर रखिए, ओके, नॉर्मल एक पेपर जो होता है वो रखिए। अगर वो पेपर ऐसे थर-थर काँपता है तो सोच लीजिए कि आपको हाइपर थायराइडिज्म है, तो उसका फिर आपको इलाज करना है। ऑलराइट। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे यंग पेशेंट्स हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल मैंने सही किया है, तो उनको ये एक्सेसिव पसीने का जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीटली ठीक हो गया है। जनरली लड़कियों में हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आर्म पिट्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जो गाइज होते हैं उनको पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से सॉक्स का स्मेल बहुत ख़राब आता है। तो एनीवे, सबका इलाज सेम ही है, वेदर यूर अ मेल फीमेल व्हाटएवर, सबका इलाज सेम ही है। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको कि मेन कॉजेस क्या है। अभी इसका इलाज क्या करना है? देखिए, सिंपल, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसको सही करना है, थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको सही करना है। 2-3 कुछ रेमेडीज है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो एंटीपर्स्पिरेंट करके आता है। देखिए, मार्केट में 2 तरह के डिओज अवेलेबल है। एक तो डिओड्रेंट होता है और दूसरा होता है एंटीपर्स्पिरेंट। अभी डिओड्रेंट कैसे होता है, तो पता है, आपने फॉग की ऐड देखी होगी, तो फॉग में जो ऐसे स्प्रे करते हैं तो वो लोग कहते हैं ना, गैस नहीं है, सिर्फ परफ्यूम है, तो उसमें से ना लिक्विड सा निकलता है। ओके, अगर आप कोई ब्लैक बैकग्राउंड पे या ऐसे कोई काले वाले जैसे पर्दे होते हैं उसके ऊपर अगर आप फॉग स्प्रे करोगे तो कुछ भी निशान नहीं छोड़ेगा, सूख जाएगा, तो बिल्कुल भी निशान नहीं लगेगा, सिर्फ खुशबू आएगी। तो ये डिओड्रेंट है, ये आपको यूज नहीं करना है। निविया का, आई थिंक डव का भी एंटीपर्स्पिरेंट आता है। एंटीपर्स्पिरेंट डिफरेंट है क्योंकि एंटीपर्स्पिरेंट के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। अब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एक तरह का एंटीपर्स्पिरेंट एक्शन करता है कि ये जो आपके स्किन के जो पोर्स है उसको टेम्पररीली ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है उसको टेम्पररीली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होती। तो एंटीपर्स्पिरेंट जब आप ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड पे स्प्रे करोगे ना तो इसे पाउडर जैसा उड़ेगा। ओके, और वो सूखने के बाद भी ना एक पाउडर का पतला लेयर आएगा, ऐसे दाग, सफेद जैसा दाग पड़ जाएगा, तो वो एंटीपर्स्पिरेंट है। ओके, तो ये आप आराम से यूज कर सकते हो। सबसे पहले खरीदने के बाद एक छोटा बॉटल ही खरीदना, खरीदने के बाद थोड़ा सा एलर्जी टेस्टिंग कर लेना। कुछ लोगों को एलर्जी होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, स्पेशली अगर किसी को निकल जैसे मेटल की एलर्जी होती है, फॉल्स इमिटेशन ज्वेलरी पहनने के बाद जो एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों को एल्यूमिनियम क्लोराइड की एलर्जी हो सकती है। ओके, तो वो आप चेक कर लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। चलिए, अभी आपके हाथों का क्या करें। देखिए, हाथों के लिए ना एक लोशन आता है जिसका नाम है ऑल ड्राई लोशन, ALDRY लोशन। तो ये लोशन आप आपके हाथों में दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो। नॉर्मल हम लोग जैसे सैनिटाइजर लगाते हैं वैसे ही आपको लगाना है और उसको ऐसे छोड़ देना है। कुछ पॉइजनस नहीं है, उसको पोंछना नहीं है, तो इससे आपके हाथों में स्वेटिंग काफ़ी कम हो जाएगी। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होती है तो हम लोग कई लोगों को स्पेशली जो एंग्जाइटी होती है तो उनको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं, और वर्स्ट केस सिनारियो में बोटॉक्स के इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो नर्व जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, तो आपकी स्वेटिंग की समस्या कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई वो आप करोगे तो उससे आपका एक्सेसिव स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। ओके।